सिलेबस का 10वां टॉपिक सर्द जंग। आज जिस पॉइंट का आपको मुताला करना है या मालूमात हासिल करनी है वो है दौलत मुश्तरका, जिसे अंग्रेजी में कॉमनवेल्थ कहते हैं। अब ये तसव्वुर आया कहां से? एक्चुअली ये अंग्रेजों की सल्तनत में शामिल तमाम 9 आबादियां, कॉमनवेल्थ मतलब अंग्रेजों की साम्राज्यत में शामिल तमाम 9 आबादियां हैं जो वक्त के साथ साथ आजाद होती चली गई। इनकी इसी तंजीम को दौलत मुश्तरका कहते हैं, कॉमनवेल्थ कहते हैं। अंग्रेजों की सल्तनत में शामिल, चूंकि अंग्रेजों की सल्तनत बहुत बड़ी थी, बहुत वसी थी। ऐसा कहा जाता था एक जमाने में कि अंग्रेजों के राज में कभी सूरज ग्रुप नहीं होता था। बर आज़म एशिया, बर आज़म अफ्रीका और दीगर ममालिक पर अंग्रेजों का कब्जा था। उनकी सल्तनत में बहुत बड़ा इलाका शामिल था। ऐसे तमाम 9 आबादियां, उनकी तंजीम को दौलत मुश्तरका कहते हैं, कॉमनवेल्थ कहते हैं। अंग्रेजों के कब्जे वाले तमाम 9 आबादियां जो वक्त के साथ साथ आजाद होती चली गई, उनके पूरे जमात को, पूरे इसको जो है कॉमनवेल्थ कहते हैं। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत हुई अंग्रेजों की सल्तनत में शामिल जो इलाके हैं, हर इलाके का अपना गवर्नर जनरल होता था। जैसे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान पर हुकूमत है, म्यांमार पर हुकूमत है, इसके अलावा अफगानिस्तान पर है, अफ्रीका के अलग अलग इलाकों पर अंग्रेजों का कब्जा है। सिर्फ अंग्रेजों के कब्जे वाले इलाके की बात कर रहा हूं मैं, दूसरे नहीं। उनके कब्जे वाले जो इलाके हैं, वहां के हर इलाके का अपना अपना गवर्नर जनरल होता था। वो लोग क्या करते थे? आपस के मसाइल पर गौर और फिक्र करने के लिए एक मीटिंग बुलाते थे। अंग्रेजों के मातहत जो इलाके थे, हर इलाके का गवर्नर ख्यालात का लेन देन करने के लिए, आपसी मसाइल की उसको ख्यालात का लेन देन करना, मसाइल का हल कैसे निकाला गया वो, या कोई चीज है, कोई कानून है, उस पर डिस्कशन करने के लिए अंग्रेजों की सल्तनत में शामिल ऐसे तमाम इलाकों के गवर्नर जनरल एक जगह जमा होते थे। इसी से कॉमनवेल्थ और दौलत मुश्तरका ये तसव्वुर पैदा हुआ। मसलन हमारी स्कूल है, स्कूल में स्कूल का नाम एक, ठीक है, वो स्कूल के नाम के साथ साथ कई जमातें हैं। 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 12वीं में ABCD जो भी है, 11 में ABCD है, ठीक है। हर एक की क्लास अलग अलग, स्कूल का नाम एक सल्तनत मतलब अंग्रेजों की हुकूमत पूरे, और उसमें अलग अलग क्लासेस, हर क्लास का अपना अपना क्लास टीचर। आ रही बात समझ में? तो एक ही हुकूमत के मातहत जो अलग अलग इलाके हैं, उनके गवर्नर जनरलों की जो मीटिंग होती थी, जो ग्रुप डिस्कशन होता था, वो एक्चुअली उसकी वजह साबित हुआ कॉमनवेल्थ की। और अंग्रेजों ने क्या किया? 1917 के बाद ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इन इलाकों में उन्होंने खुद मुख्तारी दे दी उन इलाकों को। 1917 में अंग्रेजों का जिन इलाकों पर कब्जा था, जो 9 आबादियां थी, उन 9 आबादियों में 1917 से इन 9 आबादियों को खुद मुख्तारी दे दी गई। आजादी नहीं मिली, खुद मुख्तारी दे दी गई, यानी हुकूमत की जिम्मेदारी मुकामी लोगों के हाथों में सौंपी गई। 1917 के बाद
उसके बाद 1931 के बाद इसमें मजीद तेजी आई और बहुत सारे इलाकों को जो है अंग्रेजों ने खुद मुख्तार करना शुरू कर दिया 1931 के बाद। और जो दौलत मुश्तरका जो ग्रुप बना हुआ था, जो अंग्रेजों के मातियत हैं, उसको पार्लियामेंट की तरफ से मंजूरी मिली। स्टैट्यूट ऑफ एक्ट, अंग्रेजों ने एक्ट पास किया, स्टैट्यूट एक्ट, जिसके तहत ब्रिटिश पार्लियामेंट के जरिए कॉमनवेल्थ दौलत मुश्तरका जो तंजीम है उसको कानूनन तौर पर मंजूरी अता की गई। इस तरह से अंग्रेजों के इसमें ये कॉमनवेल्थ और दौलत मुश्तरका जो है आहिस्ता आहिस्ता उसको जो है तरक्की मिलती चली गई। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कॉमनवेल्थ किसे कहते हैं। अंग्रेजों का एक ही सल्तनत, एक ही हुकूमत अंग्रेजों की जो दुनिया के अलग अलग इलाकों में थी, ऐसे तमाम इलाकों के मुश्तरका जो तंजीम थी उसको कहते हैं कॉमनवेल्थ। 1917 के बाद खुद मुख्तारी देने का मामला शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इन इलाकों को खुद मुख्तारी दी गई। 1931 में उसमें मजीद तेजी आई, स्टैट्यूट एक्ट पास हुआ, दौलत मुश्तरका जो है उसको कानूनन परमिशन मिली। 2 आलमी जंगें हुई, 2 आलमी जंगें हुई, 1914 से 1918 पहली आलमी जंग, 1939 से 1945 दूसरी आलमी जंग। इन 2 आलमी जंगों में अंग्रेजों का बहुत नुकसान हुआ और अब उनकी हालत ऐसी बाकी नहीं रही कि वो अपनी 9 आबादियों पर कब्जा बरकरार रखें। इसके अलावा दौलत मुश्तरका में शामिल जितने ममालिक हैं, जितने 9 आबादियां हैं, उनके दबाव में आकर और आलमी जंगों में नुकसान होने की वजह से दूसरी आलमी जंग के बाद एक के बाद अंग्रेजों की सल्तनत में शामिल तमाम 9 आबादियां आजाद होना शुरू हो गई। मसलन हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो अंग्रेजों की 9 आबादी है, जो कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, ये 1947 में आजाद हुआ। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेजों की साम्राज्यत से आजाद हुआ। उसके बाद एक के बाद कई ममालिक जो है आजाद होते चले गए, लेकिन जो तस्वुर था कॉमनवेल्थ का, वो कॉमनवेल्थ जैसे का वैसा बरकरार रहा, उसमें कोई ये नहीं आया। हिंदुस्तान ये भी कॉमनवेल्थ से जुड़ा रहा, पहले शामिल था, आजाद होने के बाद इख्तियार है कि कॉमनवेल्थ में रहें या न रहें, इख्तियार है सबको। जिस इलाके पर अंग्रेजों कब्जा था, अंग्रेजों ने तुमको आजादी के पहले सबको शामिल कर लिया, लेकिन आजादी के बाद आपको इख्तियार होता है कि आप ग्रुप में रहें या न रहें। जैसे मसलन आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, मजबूरी है ग्रुप में रहना, अभी 12वीं पास हो गए, वो आपकी मर्जी को डिपेंड करता है, आप रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। वैसे ही है ये व्हाट्सएप ग्रुप भी, कॉमनवेल्थ ग्रुप, आजाद हुए, रहना है कि नहीं रहना है उन मुमालिक की मर्जी पर छोड़ दिया गया। हिंदुस्तान ने उस ग्रुप से वो अलहदा नहीं हुआ, वो अलग नहीं हुआ, वो उसी ग्रुप में रहा। क्यों? उसके कुछ वजूहात हैं। एक तो हिंदुस्तान आजाद हुआ था, हिंदुस्तान को जो है जंगी साज और सामान की जरूरत थी। हिंदुस्तान अभी आजाद हुआ था, फौज इतनी ताकतवर नहीं थी, असलाह की, गोला बारूद की, हथियार की जरूरत थी। वो जरूरत कहां से पूरी हो सकती थी? अंग्रेजों से वो जरूरत पूरी हो सकती थी। इसीलिए अंग्रेजों ने, हिंदुस्तान ने अंग्रेजों के उस कॉमनवेल्थ ग्रुप से अलग नहीं हुआ, ताकि वहां से मदद मिलती रहे, जंगी मदद हो, माली मदद हो, वो भी जो है उससे मिलता रहे। उसके बाद और एक फायदा था उसका, तिजारत। हिंदुस्तान को अंग्रेजों के यहाँ
इंग्लिस्तान में तिजारत में खुसूसन सहूलत मिलती थी, टैक्स में छूट मिलती थी हिंदुस्तान के लोगों को। हिंदुस्तान का माल अंग्रेजों यहाँ बेचने की सूरत में अंग्रेजों की तरफ से छूट मिलती थी, रियायत मिलती थी, टैक्स देना नहीं पड़ता था। इस वजह से भी हिंदुस्तान कॉमनवेल्थ ग्रुप में शामिल रहा, बाहर निकला नहीं। क्योंकि अंग्रेजों की तरफ से बाद में भी इन तमाम नौआबादियों को मदद मिलती रही। आजाद तो हुए लेकिन बाद में भी मदद मिलती रही, आज भी मदद मिलती रहती है। इसलिए आज हिंदुस्तान कॉमनवेल्थ का एक हिस्सा है, आज भी है। अब कॉमनवेल्थ का हेड कौन होगा? जाहिर सी बात है अंग्रेजों का ग्रुप है ये, अंग्रेजों की 9 आबादियों का ग्रुप है ये, तो उसका सरबराह रहेगा इंग्लिस्तान का राजा। इंग्लिस्तान का राजा कॉमनवेल्थ ग्रुप का एडमिन, समझ में आ रहा? उसका हेड रहेगा। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप का हेड रहता, बनाया किसने? अंग्रेजों ने ग्रुप बनाया, ग्रुप का हेड जो बनाया वो एडमिन रहेगा, वो राजा है वहां पर। वो ग्रुप का दौलत मुश्तरका इसका जो है हेड इंग्लिस्तान का राजा, यानी व्हाट्सएप ग्रुप का हेड एडमिन उन्हें। अब उसके जिम्मे किसको निकालना है किसको रखना है, उसके जिम्मे। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके जिम्मे रहते हैं, आप रहना है नहीं रहना वो आप डिसाइड कर सकते हैं। वैसे ही आज भी ये कॉमनवेल्थ चल रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं होंगे आपने, कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं होंगे आपने। ओलंपिक के तर्ज पर कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं जो अंग्रेजों के 9 आबादियों के दरमियान होते थे। पहले अंग्रेजों का बहुत बड़े इलाके पर कब्जा था, अब अंदाजा लगाओ इस बात से। तो वो क्या करते थे, इन 9 आबादियों के दरमियान खेलों के मुकाबले करवाते थे। पहली आलमी जंग से पहले सब लोग उसमें शामिल रहते थे। तो बाद में 1921 के बाद जब कॉमनवेल्थ नाम दिया गया उस ग्रुप को, उस व्हाट्सएप ग्रुप को नाम दिया गया, मिसाल देना होगा आपको, वो ग्रुप को नाम दिया कॉमनवेल्थ। उसके कई इवेंट होते थे, उसमें से था स्पोर्ट्स का। आज भी इंटरनेशनल लेवल पर कॉमनवेल्थ गेम होते हैं। पहले उन 9 आबादियों के दरमियान होते थे, हिंदुस्तान की तरफ से, अफ्रीका की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लोग आते थे। लेकिन अब अंग्रेजों के इसके ग्रुप को कॉमनवेल्थ गेम होते हैं। 1986 में कॉमनवेल्थ गेम बहुत चर्चा में रहा, क्योंकि बहुत सारे मुल्कों ने उसका बायकॉट कर दिया था। क्योंकि अंग्रेजों के माथे साउथ अफ्रीका में नस्ली फर्क इम्तियाज किया जाता था। नस्ली इम्तियाज मतलब नस्ल को लेकर अंग्रेज गोरे और काले का फर्क अफ्रीका में किया जाता था। गोरों को बहुत रियायत, कालों को कम रियायत, ऐसे कुछ मामले थे। इसको नस्ली इम्तियाज कहते हैं। नस्ल को लेकर फर्क किया जाता था। तो उसकी बिना पर 1986 के ओलंपिक गेम पर बहुत सारे मुल्कों ने बायकॉट कर दिया, उसका बहिष्कार कर दिया, बायकॉट कर दिया उसका। हिंदुस्तान इस ग्रुप का एक मरकजी मुल्क है, क्योंकि हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, एक बड़ी डेमोक्रेसी, एक बड़ी जमहूरियत वाला मुल्क है। आज भी हिंदुस्तान का कॉमनवेल्थ में एक दबदबा। हिंदुस्तान शामिल रहा, क्यों शामिल रहा वो? इसलिए ताकि अंग्रेजों की तरफ से रियायत मिलती रहे स्टार्ट में। लेकिन अभी भी वो कायम रहा हुआ है, अंग्रेजों की तरफ से ये ग्रुप जो चलाया जाता है, इसे कहते हैं कॉमनवेल्थ। याद रहेगा किसे कहते हैं कॉमनवेल्थ? कॉमनवेल्थ कहते हैं अंग्रेजों की 9 आबादी वाला ग्रुप, ऐसा इलाका जिस पर अंग्रेजों का कब्जा है। उस इलाके, उन तमाम की जमात को, उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? कॉमनवेल्थ कहते हैं। जैसे आपके व्हाट्सएप ग्रुप है 12th आर्ट्स, MA पानगर 12th आर्ट्स, स्कूल का टाइटल के बाद क्लास आपकी 12th और आर्ट्स, ये ग्रुप इसको कहते हैं। इसी तरह के ग्रुप को जो है, जो अंग्रेजों की सल्तनत के मातहत हैं वो, ठीक है, याद रहना तक।
ये है कॉमनवेल्थ या दौलत मुश्तरका जो अंग्रेजों के मातहत है। यहां पर आपका 10वां टॉपिक मुकम्मिल हुआ, सर्द जंग। हो सकता है इस पर बोर्ड के एग्जाम में आप शॉर्ट नोट में इस पर कोई सवाल पूछा जाए, कॉमनवेल्थ पर मुख्तसर नोट लिखिए, हो सकता है इस पर कोई सवाल आए। यहाँ आपका 10वां टॉपिक मुकम्मिल हुआ। इंशाल्लाह कल से